प्राइम न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी अब सीधे सीधे अपनी पार्टी के लिए गले की फांस बनते हुए नजर आ रही है। जहां एक और 2024 के लिए बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, जनता को बड़े बड़े सपने दिखा रही है। जो गठबंधन में उनके साथ छोटे मोटे दल हैं, उन्हें यह सपना दिखा रही है कि 2024 में एनडीए की जीत के बाद वो जो छोटे मोटे दल हैं वो भी राजनीति का हिस्सा बनेंगे, वो भी सत्ता का हिस्सा बने। लेकिन इन तमाम दावों पर पानी फेरने का काम अब रमेश बिदूड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। रमेश बिदूड़ी, जी हां, जिन्होंने बीते 21 सितंबर को लोकसभा में अपने वक्तव्य के दौरान एक कह सकते हैं सांसद की जो गरिमा है उसे पूरी तरह से तार तार कर दिया, पार्लियामेंट की गरिमा को तार तार कर दिया और आखिरकार बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद दानिश अली के धर्म पर प्रहार करते हुए ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, ऐसी टिप्पणी उन पर की जो आज तक सदन में नहीं हुई, लोकतंत्र में नहीं हुई। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो दानिश अली हैं, दानिश अली क्या कुछ कहते हुए रमेश बिदूड़ी को लेकर के नजर आए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रमेश बिदूड़ी को लेकर के बीजेपी ये दावा कर रही है कि उन्हें उकसाया गया। तो जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर रमेश बिदूड़ी ने दानिश अली के लिए किया, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी उकसाया जा रहा था। ऐसे में क्या वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकते थे? क्या कुछ कहते हुए दानिश अली नजर आ रही है, सुनिए जरा। कि आप रोज साथ में जो काम करते हो, रोज हेट स्पीच देते हो, रोज नफरत फैलाते हो सड़क पे, रोज उन्हीं जो मजलूम है, जो विक्टिम है, उन्हीं को फिर मुकदमों में दोषी बना करके जेल भेजते हो। ये संसद के पटल पर साबित कर दिया कि आप क्या करते हो। मैं भी जूता निकाल के मार देता तो बात बराबर हो जाती। सब ठीक है, उसने ऐसा किया, तुमने भी ऐसा कर दिया, बात नहीं। आज पूरी देश की जनता के सामने, आज पूरी दुनिया के सामने भाजपा के लोग अपना मुंह नहीं उठा सकते। वो उनके पास कोई जवाब नहीं है और अब जो है आरोप लगा रहे। दानिश अली तो जो है कटाकी करता है। दानिश अली ने प्रधानमंत्री को नीच कहा, इस पे वो भड़क गए। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैंने कहा कि भाई ये सोच आपकी हो सकती है, हमारी नहीं। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी अब कानूनी कार्रवाई में पूरी तरह से फंस चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूं तो दानिश अली ने रमेश बिदूड़ी के खिलाफ ये पूरा मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तक पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो चिट्ठी लिख चुके हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी की मुश्किलें मानव अधिकार आयोग भी बढ़ाने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि रमेश बिदूड़ी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला अल्पसंख्यकों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर के है। और अब ये मामला जो दर्ज हुआ है उसके बाद साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रमेश बिदूड़ी और ज्यादा मुश्किलों में फंसने वाले हैं। आखिरकार क्यों ये मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया, अब विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव का मामला राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दर्ज कर लिया है। आयोग ने यह कार्रवाई रामपुर के आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां की शिकायत पर की। उधर एनएचआरसी के केस दर्ज होने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ट्विटर पर एक अलग ही बहस छिड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि संसद की कार्रवाई पर केस दर्ज नहीं हो सकता। दरअसल आपको बता दें कि मामला काफी ज्यादा गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। बीते 21 सितंबर को भाजपा सांसद रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा में अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली को लेकर असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अल्पसंख्यकों के प्रति भेदभाव बरतते हुए भाजपा सांसद ने शब्दों की मर्यादा को लांघ दिया। लोकसभा रिकॉर्ड से विवादित बयान को हटा दिया गया, लेकिन लोकसभा में बीजेपी सांसद के विवादित बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी
पार्टी तक सभी विपक्षी पार्टियां रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। शिकायत में कहा गया एक लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर संविधान विरोधी बातें की गई। उन्होंने अनुरोध किया कि भाजपा सांसद बिधूड़ी द्वारा देश का माहौल खराब कर देश की गंगा जमुना तहजीब और संवैधानिक स्वतंत्रता के मंदिर में गैर कानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। करीब एक सप्ताह पहले की गई इस शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एनएचआरसी में केस दर्ज होने वाला मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। कोई यहाँ पर सीधे सीधे कह रहा है कि लोकसभा में दिए गए भाषण को लेकर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता। तो वहीं कई लोग यहाँ पर दानिश अली का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे सीधे रमेश बिधूड़ी के बयान को अमर्यादित बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रही हैं कि ये एक धर्म पर सीधे सीधे प्रहार है। कहीं ना कहीं धार्मिक इस तरीके के बयान से काफी ज्यादा हिंसा बढ़ती है। उसकी लिंचिंग होती है दिल्ली के अंदर। मतलब ये रूटीन हो गया है। ये हो क्या रहा है इस देश में? पिछले दिनों हमने देखा, कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग जैन समाज के व्यक्ति थे जिनको कहां का केस था, उज्जैन का था, कहां का था, कहीं, जिनको उनकी आइडेंटिटी रॉन्ग आइडेंटिटी समझ के उनको उनकी लिंचिंग जो भी था। मतलब इस तरीके की घटनाएं घटी तो मैं समझता हूं कि इट्स राइट टाइम दैट प्राइम मिनिस्टर शुड कम आउट एंड स्पीक अगेंस्ट दिस हेट इन इंडिया, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे सदन के नेता हैं। इसलिए हम उनसे ये अपील कर रहे हैं कि देश में इस तरीके की घटनाएं ना घटे। आने वाले वक्त में कोई सांसद किसी भी पक्ष का हो, वो इस तरीके की हेट स्पीच लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर ना करे। ऐसा कोई पनिशमेंट, ऐसी कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। अब देखिए, सारी चीज कोई सबूत तो देना। ये तो वही हाल हो गया कि जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं इंसाफ के लिए, उन्हीं पर मुकदमे दर्ज करके, उन्हीं पर यूएपीए लगाकर, उन्हीं पर वो लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंट का मामला, यू कांट क्रिएट फॉल्स एविडेंसेस। निशिकांत दुबे के मुंह से कहने के अलावा क्या वहां कोई एविडेंस है? और मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि जो मैंने अखबारों में पढ़ा है कि शायद केस जो है वो कोई प्रिविलेजेस कमेटी को भेजा गया है, रेफर किया गया। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। आपके पास जानकारी कहां से आई? आपके पास जानकारी कहां से आई? नहीं, खबर कहां से आई? नहीं, कहां से आई खबर? कहां से आई? ओनली निशिकांत दुबे हैज ट्वीटेड दैट। वही खबर है ना, तो वही चलाएंगे। मतलब आप खबर भी, अब जो इंसान एक्यूज कर रहा है वही ट्वीट करके खबर दे रहा है। वाह, ये देश कहां जा रहा है? इंसाफ कहां जाएगा इस देश का? Is there any communication? I have not received any communication. You have not received any communication from the Lok Sabha Secretariat. And
तो देखा आपने कि किस तरीके से अब सीधे सीधे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास ये मामला पहुंच चुका है। शिकायत यहां पर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ दर्ज की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी अब कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये पूरा मामला एथिक्स कमेटी को सौंप दिया है। फिलहाल लोकसभा में मौजूद जितने भी सांसद थे उनके बयानों को दर्ज किया जा रहा है। वहां के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उन्हें निकाला जा रहा है, जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हें निकाला जा रहा है और इस चीज को समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार क्यों इस तरीके का बयान रमेश बिधूड़ी ने दिया है। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि अगर इस तरीके के शब्दों का प्रयोग दानिश अली ने किया होता तो क्या तब भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि दानिश अली ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, उससे उन्हें उकसाया गया है। तो यहां पर साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सदन में भी भेदभाव किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के नेताओं को छूट दी जा रही है और जो दूसरे पक्ष के यानी कि जो विपक्ष के नेता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह इस बात को कहते हुए नजर आए कि भेदभाव किया जा रहा है। यूबीटी से सांसद जो है संजय राउत, उन्होंने भी यही बात कही। यहां पर अगर बात करें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समर्थन में उतरते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। मायावती जो कि बसपा सुप्रीमो है, वो भी साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए कि रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पार्टी को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। अब यहां पर देखिए, जिस तरीके से पीएम मोदी को भी खुद दानिश अली ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखने के बाद आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। होल मीडिया हैज रिटन इट on a tweet of निशिकांत दुबे। दैट्स ऑल ना, आप ही खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा ये बात। काय का निशिकांत दुबे का आरोप भद्दा, घटिया और देश की जनता को, अपने कैडर्स को इंस्टिगेट करने वाला आरोप है कि वर्बल लिंचिंग बाहर होगी, बाहर फिजिकल लिंचिंग करा दें वो मेरी। दैट इज द आरोप, वो आरोप है। ऐसी घटिया राजनीति, एक चुने हुए सांसद को इस तरीके की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। यही इनका आचरण है और मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोई सबूत है तो दिखाए ना, कोई वीडियो लाए ना। एक हफ्ता हो गया, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का कोई बयान नहीं आया और निशिकांत दुबे जो है ट्वीट करके देश की मीडिया को, जनता को बता रहे कि मामला रेफर हो गया है प्रिविलेजेस कमेटी को। तो शायद निशिकांत दुबे ने का जब इतना इंफॉर्मेशन है तो उन्होंने पूरी कोशिश की होगी लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर कि कहीं कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई एविडेंस मिल जाए जो उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, क्योंकि नहीं मिला, वरना अब तक आ जाता सब। सर, बिधूड़ी को जो प्रमोशन वाली बात आई है, या सर उनको जो राजस्थान का इस वक्त जिम्मेदारी दी है, सर उस पर क्या कहेंगे? मुझे क्या पता, ये काम तो मैंने तो जो स्क्रीनशॉट्स, कुछ मैसेजेस आए उसके स्क्रीनशॉट ट्वीट भी कर दिए। शायद दिल्ली पुलिस ने भी कोई कार्रवाई पता नहीं की हो गई है या नहीं, या उन्होंने जांच कर रहे होंगे, आई डोंट नो, आई नो। मेरे पास जो है मैंने उसको पब्लिक कर दिया। ये जिम्मेदारी सरकार की, देश के गृह मंत्रालय की, एजेंसीज की, दिल्ली पुलिस की है कि इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये सब निशिकांत दुबे का जो फर्जी, झूठा, बेबुनियाद आरोप है एक नैरेटिव सेट करने के लिए, उसके बाद से ये शुरू हुआ है। इस वक्त जो टॉम की जिम्मेदारी दी है बिधूड़ी को तो प्रमोशन दे रहे हो, आपको लगता है कि आपके कुछ एलिमेंट से खतरा है जिसके लिए आपने एनहांस सिक्योरिटी की डिमांड करी है? मैंने सारी चीज अपने पत्र में लिख दी है। जो इस तरीके की मैसेजेस आ रहे हैं, जिस तरीके के, ये सब सरकार का काम है। इस देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा करने का काम सरकार का है कि देश में ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है नफरत का, उस नफरत के माहौल को कैसे कम किया जाए, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की है। निशिकांत दुबे का बयान तो बाहर है पार्लियामेंट के, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई?
तो देखा आपने और सुना भी। अब जिस तरीके से तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर निकल करके सामने आ रही है और साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि अब रमेश बिदूड़ी की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखना होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास जो मामला दर्ज किया गया है, क्या वाकई में रमेश बिदूड़ी के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई भी होने वाली है। और साथ ही इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है कि जांच कमेटी आखिरकार रमेश बिदूड़ी को लेकर क्या रिपोर्ट यहाँ पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपने वाली है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।